एक बुजुर्ग की बात लिखी जो ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि उन बुजुर्गों का तरीका यह था कि वो लोगों से छुप के ना पहाड़ के पीछे इबादत करते थे, और पोजीशन उनकी ये थी कि किसी से मिलते नहीं थे। बिलखुसूस फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक बकरियां रखी हुई थी, उनको चराते रहते थे फुरात के किनारे और नफल पढ़ते रहते थे। उस वक्त को मिलने भी नहीं आता था। एक शख्स बड़ी दूर से उनकी शोहरत सुन के आया, मैंने तो मिलना है। लोगों ने कहा वो इस वक्त नहीं मिलते, नाराज होते हैं। उसने कहा अल्लाह का बंदा है ना, नाराज हो भी जाएगा तो लंबा नाराज रहेगा नहीं, अल्लाह वाले जल्दी राजी हो जाते हैं। पहुंच गए। अब वो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे तो कहते मैंने अजीब मंजर देखा कि बाबा जी फुरात के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। कहते मैं हैरान रह गया कि भेड़िया तो बकरियां खाया करता है और यहाँ चरा रहा है। कहते मैं जब गया तो बाबा जी नवाफिल में मशगूल थे, मुझे देख के कहने लगा इस वक्त क्यों आए? मैंने कहा हुजूर अगर आ गया हूं तो फिर मेहरबानी करे कबूल फरमा ले। मैं बैठ गया तो मैंने कहा हुजूर ये भेड़िया बकरियां चरा रहा है, भेड़िया और बकरिया की सुलह कब से हो गई? तो फरमाते लंबी तकरीर नहीं, हल्का सा जुमला। फरमाने लगे जब से बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली है ना, तब से भेड़ियों ने भी बकरियों से सुलह कर ली है। बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली, गुनाह छोड़ दिए, उसकी फर्माबरदारी में आ गए। अब फिर उसे बकरियां चलाने की जरूरत नहीं रही, बकरियां ना अब भेड़िया चराता है। कहते मेरे ऊपर कपकपी तारी हो गई बुजुर्गों की बात सुन के, और मुझे प्यास लगी और ख्वाहिश आई कि पता नहीं अब बाबा जी कुछ खिलाएं पिलाएंगे भी कि नहीं, बाबा जी कुछ खिलाएंगे भी कि नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल था तो बुजुर्गों ने ना एक लकड़ी का प्याला, उनके पास वो गाड़ में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था, उसकी ढलान बनी हुई, बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने ना दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहद से भर गया। 1000 साल पहले दादा साहब लिख रहे हैं। कहते मुझे दिया, मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहां से निकाल रहे हैं? तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वजिस्तस्का मूसा लिकौमिही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हजरत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहां से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात यह है कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते और दाता साहब फरमाते सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दादा साहब तो कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का, मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मैंने, किताबों में है ये भी। एक बंदा, ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीजें लोग बयान करते हैं कि मैं वहां आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई, ये सारी बातें आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीजों का पता, पर जो उन्वान है ना वो हजरत शेख अबू नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मजार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है? इधर आ मैं दूं। उसने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊं। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था इसलिए मेरे ऊपर जड़ दिया बात। कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद है, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी।
किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्द जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, और मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा। अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गाजी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की जियारत नसीब हुई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया। कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे? मेरी जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम, अभी भी तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है, दिल अल्लाह रसूल से लगाओ। किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। ये वाला रंग तेरे अंदर कोई नहीं। अबू सुफियान आए उन दिनों जिन दिनों हालात बड़े कठिन थे, इख्तलाफ शिद्दत का था। अबू सुफियान आए हुजूर की बारगाह में। आए किस लिए? मक्के में कहत पड़ गया है, बारिश नहीं होती। उधर उस समामा बिन साल यमामा कबीले के सरबराह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सारी गंदम उस कबीले से आती थी। समामा कहने लगा तुम मेरे मुस्तफा को नहीं मानते, कोई गंदम नहीं, भाग जाओ। एक बारिश कोई नहीं, दूसरी गंदम कोई नहीं। अबू सुफियान तड़प के दरे रसूल पे हाजिर हुए। अभी थोड़े दिन गुजरे हैं, उहद में हुजूर के दांत शहीद किए। अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है। अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया है। अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अनस बिन नजर की गर्दन काटी। अभी थोड़े दिन गुजरे अब्दुल्ला बिन जहाज के टुकड़े किए। अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है, तड़पाया है। पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते मैं मानने वाला उस रसूल का हूँ, इसके दांत शहीद हो गए, ओहद के अंदर सारी दाढ़ी लहू से भर गई। फरमाते मैं रो पड़ा और मैंने कहा महबूब आप नहीं मुझसे बर्दाश्त होता, दुआ करें अल्लाह इन पे अज़ाब नाज़िल करे। उठाए हाथ, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दो पहाड़ियों में पीस डालेगा। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की तो हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये इखलाक हसना का मेयार। थोड़े दिन पहले हुजूर के साथ ये रवैया। अबू सुफियान अब बेहाल हो गए, बच्चे भूख से मरने लगे, जानवर प्यास से मरने लगे। अबू सुफियान छुपता छुपाता कहने लगा चारा कोई नहीं, मुस्तफा के पास जाना ही पड़ेगा। अबू सुफियान मदीने पहुंच गए। जब पहुंचे ना तो अबू सुफियान की अपनी साहिबजादी हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी। अबू सुफियान जब आए तो हजरत उम्मे हबीबा के पास सीधे उनके घर गए बेटी से मिलने। हुजूर का बिस्तर बिछा हुआ था। हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन बिस्तर बिछाए, अबू सुफियान बैठने लगे। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा जी ठहर जाएं। वो ठहरे तो बिस्तर समेट दिया। कहने लगे बेटी शायद तेरे घर में कोई कीमती बिस्तर नहीं, गुर्बत छुपाने के लिए बिस्तर समेट रही हो। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा तू मुसलमान नहीं ना हुआ, अभी तेरी सोच काफिरों जैसी है। तू यहाँ आके खड़ा हो ना जहाँ मैं खड़ी हूँ, फिर तुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत के रंग का पता चले। तू अभी खड़ा वहां है जहाँ तुझे कुफर ही कुफर सुनाई और सुझाई देता है। बिस्तर इसलिए नहीं समेटा कि माज़अल्लाह कम कीमत था, मैंने इसलिए समेटा है कि तू नजस है, नापाक है, अभी कलमा नहीं पढ़ता। और ये उस रसूल का बिस्तर है कि जो बिस्तर में मौजूद होते हैं तो जिब्रील अमीन कुरान लेके तशरीफ ले आते हैं। तेरा वजूद इस काबिल नहीं कि यहाँ बिठाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक अबू सुफियान आए। अबू सुफियान कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी, अभी सोच नहीं ना बदली थी। कहते मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा ख्याल था वो शिकवे करेंगे, शिकायतें करेंगे, वो कहेंगे तुमने भी तो बड़ा कुछ किया है ना। अबू सुफियान कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं, मैंने ये रंग देखा तो मदीने की फिजा वैसे ही बड़ी ठंडी थी, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के साथ जब मैंने बात की तो मेरे वजूद पर गिरिया तारी हो गई।
میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، میں تڑپنے لگا۔ کہتے میں نے کہا محبوبہ میں آیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہی سمامہ نے گندم بند کر دی ہے، بارشیں رک گئی ہیں، مکے کے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں، محبوبہ بیٹیاں روتی ہیں، یا رسول اللہ مائیں ان کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا ہے، بچے بلکتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں دشمن تھا، سارے مکے کے لوگ دشمنی کرتے تھے، لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا، اچانک میری نظر اٹھی تو مصطفیٰ کریم کی تو آنکھیں آنسو برسا رہی۔ کہتے میری بات بھی مکمل نہ ہوئی، حضور نے پہلے رکا منگوایا، سمامہ کے نام فرمایا پہلے تو انہیں غلہ اپنی مرضی سے دیتا تھا، اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو انہیں غلہ دینا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے۔ او بھائی مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، سگے بھائی کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے، کہتے میرا شریکہ ہے، ساس بہو کے لیے بہو ساس کے لیے دعا نہیں مانگتی، کہتے اختلاف ہے، لوگ لوگوں کی زندگی نہیں مانگتے، بیماری میں شفا نہیں مانگتے۔ ابو سفیان کہتے ہیں آمنہ کے لال تیرے قربان جاؤں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ مکے کی سنگلاخ پہاڑیوں پہ بارش برسا، اے اللہ کھیتیاں ہری کر دے، اے اللہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دے، اللہ عورتوں کو تازگی دے دے، بچوں کو رانائی دے دے، پھلوں پھولوں کو تازگی دے دے۔ ابو سفیان کہتے پہلے حضور رو رہے تھے اور جب نبی پاک کی دعا دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ کہتے واپس آیا تو وہ احساس کہ یار یہ میں کس شخص سے مل کے آیا ہوں، یہ کس قسم کے آدمی سے مل کے آیا ہوں، یہ کیسا رنگ ہے، یہ کس قسم کا انداز ہے کہ جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لیے دعائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو ساری زندگی ستایا ہے وہ میرے بچے کے لیے روتا ہے، میری بیٹی کے لیے اس کی آنکھ میں آنسو ہیں، وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابو سفیان کہتے ہیں پھر دوسرا جلوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکے آئے، اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نا، حدیبیہ تک۔ کہتے ہیں جب رسول پاک مکے آئے اور حضور نے اعلان معافی کیا تو بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لیے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے۔ حضور نے میرے لیے ہی اعزاز لکھ دیا، فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے، پتہ نہیں کتنی منزلیں تھیں جو طے ہو گئی، پتہ نہیں کتنے جلوے تھے جن کا نظارہ ہو گیا، اور میں نے غور سے چہرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اخلاقی قدریں جب موجود رہتی، یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص کو مارتے ہیں، یہاں تو سڑک پر کتنی گراوٹ ہے اور کتنا گر گیا ہے، اخلاق ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹرین کی پٹری سے اتر گئی ہے، چیخ و پکار ہے، آہیں ہیں، تڑپنا ہے، رونا ہے، سسکیاں ہے، ماں کا بازو کٹا ہے پر وہ چیختی ہے ذرا میرے بیٹے کا پتہ کرو، باپ کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے پر وہ تڑپتا ہو میرا بیٹا تھا، چیخ و پکار ہو رہی ہے۔ پر ظلم ہے اس قوم کا کہ جو بچانے والے آئے ہیں وہ پہلے آتے ہی ان کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں، ان کے بٹوے دیکھ رہے ہیں، گری ہوئی عورتوں کے یہ آپ اٹھا کر دیکھیے اخبارات، عورتوں کے گری ہوئی عورتوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئی اور ان کے کان تک کٹ گئے۔ یہ اس قوم کا حال ہے۔ اقبال کہتے ہیں جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ تم وہ لوگ ہو جو کفنوں پہ سودے کرتے ہو، جو قبروں پہ سودے کرتے ہو۔ یہ لوگ تجارتیں کرتے ہیں، اخلاقی بستی کا یہ عالم کہ لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، بیٹے بیچ کے دہیز خریدتے ہیں۔ غریب کی بیٹی روز تڑپتی ہے، روتی ہے، روز سسکیاں لیتی ہے کہ کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا جب میں بھی جب سہاگن ہوں گی، جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے رخصت کرے گا۔ اور غریب آدمی بیٹی کی شادی کے بعد اتنا دکھی رہتا ہے، وہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں، وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزرتے ہیں۔ ہمارا اخلاقی معاملہ اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے، احساسات کا خیال رکھتے، تصورات کا۔ او بھائی اس سے بڑا اخلاق کا مظاہرہ کہاں سے لینے جاؤ گے؟ قیامت کے لال فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں، نماز اللہ کی نماز، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، میں لمبی لمبی سورتیں تلاوت کروں، میں کھل کے رب کریم کا قرآن پڑھوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے کی ہائے کی آواز آتی ہے، کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہوں، میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے
میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے بندے کو، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا، اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے، وہ فکرے یہ تھے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے، میرا غضب زیادہ نہیں ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔